हाँ, तो मेरी वॉइस नहीं जा रही थी, आप लोगों ने कमेंट भी नहीं किया, वॉइस बोलना चाहिए था। चलो मैं अपनी बातों को पुनः दोहरा देता हूँ कि अब जो है आज का जो नया टॉपिक है वह आदिकाल को लेकर के है। आदिकाल का हमने पहले भी इसके पहले बताया हुआ है, एक दो क्लास उसमें हुई थी। उसमें क्या चर्चा हुई थी, आपका आदिकाल का नामकरण और उसका काल विभाजन, दो चीजें उस पर हमने चर्चा किया था। आज जो है हम आदिकाल के साहित्य पे चर्चा करेंगे, रचना एवं रचनाकार और कैसे आदिकाल को बांटा गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। ये क्लास लगभग आपके 2 दिन लगभग चलेगी, तब जाके पूरा होगा। तो क्योंकि आदिकाल से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं और यह क्लास हर एक तैयारी के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर सिद्ध नाथ जैन रासो काव्य, ठीक, और हम फुटकर कवि बात कर सकते हैं, फुटकर कवि भी है, फुटकर कवि बहुत सारे हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस पे हम बेसिक रूप से चर्चा करेंगे, सिद्ध क्या है, जैन क्या है, नाथ क्या है, उसके बाद कौन क्या मानता है उस पे चर्चा करेंगे। हम इतना कर दे रहे हैं, तो आप लोग जो है इसको लिख लीजिए। ये थोड़ा सा इसको मैं सही करूँ, फुटकर कवि, ठीक। नाम को लेकर मैंने बताया था, नाम को लेकर के मैंने बहुत सारी चीजें बता दी थी। चलिए, तो यहां पर एक नई बात बता दूं, आदिकाल की सीमा क्या माना गया है। चलिए शुरुआत करते हैं आदिकाल की सीमा से। आदिकाल की समय सीमा, आदिकाल की समय सीमा विभिन्न विद्वानों द्वारा, विभिन्न विद्वानों द्वारा, विभिन्न विद्वानों द्वारा, विभिन्न विद्वानों द्वारा, ठीक। आदिकाल की समय सीमा विभिन्न विद्वानों द्वारा है। हाँ चलिए, तो उन्होंने बता दिया है कि जो है सीटेट का सर्टिफिकेट आ गया है। मैं अभी बार बार आपको एक चीज कह रहा था कि सीटेट जो है आपका रिजल्ट आ गया है, तो कंपटीशन 6 to 8 का और बढ़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ खूब मन लगा के तैयारी करिए, ठीक। तो क्रम अनुसार किसने क्या समय मांगा है ये भी पूछ लेता है, हालांकि मैंने बताया था, लेकिन मैं इसको बता दे रहा हूँ। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, इनके अनुसार आदिकाल का समय क्या माना गया। सब विद्वानों का अलग अलग आदिकाल का समय माना हुआ है। रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं, संवत 1050 से 1350 ईस्वी तक, संवत 1050 से 1350 ईस्वी तक, 1300, हाँ 75 कर दीजिएगा, 50 दिमाग में चल रहा था, ठीक। चलिए, 1375 ईस्वी तक। संवत मतलब साथियों यह होता है, संवत मतलब होता है कि इसमें 57 साल जुड़ा हुआ है। जब भी संवत शब्द अगर लग जाए इसका मतलब जो है 57 वर्ष जुड़ा हुआ है। तो इनके अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आदिकाल का जो शुरुआत होती है वो संवत 1050 से 1375 माना जाता है, ठीक है। ऐसी हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, कुछ मुख्य मुख्य लिखवाऊंगा, सबका लिखूंगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, द्विवेदी ऐसे लिख दे रहा हूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं 1000 से 1400 ईस्वी मानते हैं, 1000 ईस्वी से, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी मानते हैं। और इन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया जो कि सर्वमान्य है। तीसरा अगर हम देखें, तीसरा हो जाएगा मिश्र बंधु का, तीसरा क्या हो जाएगा, मिश्र बंधु का हो जाएगा। मिश्र बंधु की कौन सी रचना है आप लोग को पता है, मिश्र बंधु विनोद, पता है ना, मिश्र बंधु का कौन सी रचना है, मिश्र बंधु विनोद। 643 से 1389 तक मानते हैं, 643 से 1389 ईस्वी मानते हैं। ये आदिकाल का सबका अलग अलग समय है, ठीक। फिर हमने कहा रामकुमार वर्मा का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा। अब रामकुमार वर्मा क्या मानते हैं, रामकुमार वर्मा मानते हैं, क्या नाम देते हैं, कोई बता सकता है। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का क्या नाम रखा है, आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दे तो मुझे भी बेहतर लगेगा, आप लोगों ने पढ़ाई की है। 693 से 7वीं सदी, 7वीं सदी, ठीक। आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या माना गया, तो हमको बता दीजिएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन में बात कर लूं, जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने क्या माना है, इन्होंने माना है 700 से 1400 ईस्वी, 700 से 1400 ईस्वी,
ये इन्होंने माना है। ठीक है, ये कुछ जो परीक्षा के लिए उपयोगी है मैंने उस पर चर्चा कर दी है। ठीक है, बाकी तो बहुत सारे हैं लेकिन जो परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं उस पर मैंने चर्चा कर दी है। अगला जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट हो गया। चलिए, आप लोग काफी पढ़ने के बैठे हैं। चलिए, अब हम आते हैं रासो काव्य पे। रासो काव्य में रासो काव्य पे आते हैं। ठीक है, पहला क्या आते हैं, रासो काव्य पे आते हैं। वैसे मैं रचना लिखवाऊंगा तो फंस जाएंगे। मैं रासो काव्य जैन साहित्य वाला ऐसे लिखवाऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। रासो काव्य के कौन कौन से जो सबसे प्रसिद्ध हैं वो कौन कौन से हैं रासो ग्रंथ के। पहला है, सबसे पहला नाम आता है, सबको पता है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, जिसके कौन लेखक हैं बता सकते हैं, चंद बरदाई हैं, चंद बरदाई हैं। ठीक है, रासो काव्य से शुरुआत कर रहे हैं, चंद बरदाई हैं। दूसरा हम बात करेंगे बीसल देव रासो। बीसल देव रासो नरपति नाल है, नरपति नाल है। और यह क्या था, श्रृंगारिक, क्योंकि उस समय बहुत सारे वीर परक रचनाएं लिखी जा रही थी। उसी बीच में एक रचना लिखी गई बीसल देव रासो जो कि श्रृंगारिक थी, जो कि राजा जो है नाराज होकर के राजमती से कहाँ चले जाते हैं, उड़ीसा चले जाते हैं। तो उनका जो वियोग का वर्णन है आप लोग पढ़ेंगे, हो सकता है आपके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में जरूर रहा होगा। ठीक है, तीसरा हम बात करेंगे, तीसरे नंबर पर जो बात करेंगे हम, परमाल रासो जगनिक का। परमाल रासो कौन है, जगनिक है। अब परमाल रासो के विषय में कहा जाता है, इसको क्या कहा, इसका क्या कहा जाता है, इसकी थोड़ा विशेषता बता दूं, इसे जो है आल्हा खंड कहा जाता है, आल्हा खंड कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, आल्हा और उदल दो वीर थे। शारदा मैया का मंदिर देखा होगा मध्य प्रदेश में आप जाकर के, वहां पर आल्हा और उदल का अखाड़ा बना हुआ है मंदिर के जस्ट पीछे। आज भी यह कहा जाता है कि जो माँ शारदा का जो सुबह सुबह फूल चढ़ता है यही दो लोग चढ़ा के आज भी चले जाते हैं। ठीक, और यह जानते रहिए यह कब गाया जाता है, बरसात के मौसम में यह गाया जाता है, बरसात के मौसम में यह गाया जाता है, बरसात के मौसम में यह गाया जाता है, यह गाया जाता है। ठीक, बरसात के मौसम में यह गाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कब गाया जाता है, तो बरसात के मौसम में गाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में कई बार परीक्षा में यह पूछ लिया है। और आल्हा खंड इसका एक अन्य नाम है। ठीक, खुमार रासो दलपति विजय, खुमार रासो कौन है, दलपति विजय, दलपति विजय हो गए, कुमार रासो दलपति विजय हो गए। क्लियर हो गया। तो यहां पर एक और मैं बता दे रहा हूं, हमीर रासो, हमीर रासो सागंधर हो गए। अगर इसमें देखा जाएगा 6 to 8 के हिसाब से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वह आपका पृथ्वीराज रासो पूछा जाता है, बीसल देव रासो पूछा जाता है और परमाल रासो। ये तीन कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, ये वाले जो हैं आपके कई पूछे गए हैं। वैसे तो नहीं कह सकता कि ये जो लिखा है वो नहीं पूछे जाएंगे, ये भी पूछे जाएंगे, लेकिन ज्यादातर परीक्षाओं में ये ही आपके ज्यादा आते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है आप लोग क्या करिए कि सीरियस पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगे रासो काव्य में। ठीक है, रासो काव्य का, तो रासो काव्य में यहाँ ये हो गया, हमीर रासो हो गया, सागंधर का हो गया, और विजयपाल रासो नल सिंह का एक हो गया। ठीक, चलिए क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अगले पड़ाव पे, नाथ साहित्य, नाथ साहित्य, नाथ साहित्य। नाथों की संख्या 9 है, नाथों की संख्या 9 है, नाथों की संख्या कितनी है, नाथों की संख्या 9 होती है, 9 होती है, 9 है। ठीक है, नाथों की संख्या कितनी है, 9 है।
नाथों की संख्या। ठीक, यहां पर दो प्रश्न बड़े पूछे जाते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको। नाथों की संख्या 9 है और शिव आदिनाथ इसके प्रवर्तक हैं। शिव आदिनाथ इसके प्रवर्तक हैं। शिव आदिनाथ इसके प्रवर्तक हैं। जब भी परीक्षा में पूछा जाएगा साथियों, ज्यादातर ये होता है आपका इसके प्रवर्तक को लेके बड़ा मामला फंस जाता है। ठीक, क्योंकि ज्यादातर लोग गोरखनाथ को मानते हैं, तो हमेशा प्रायोरिटी आपको आदिनाथ को देना है। जब मान लीजिए विकल्प में नहीं है, तब आपको गोरखनाथ लगाना है। क्योंकि गोरखनाथ इस नाथ संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध हुए, तो हम लोग सोचते हैं कि बस उन्हीं ने ही स्थापना इसकी की है। ऐसा नहीं है, स्थापना जो है प्रवर्तक कौन है, आदिनाथ माने गए हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। हाँ हाँ हाँ, इसके दो शिष्य हुए मच्छिंद्र नाथ और जलंधर। इनके मच्छिंद्र नाथ, मच्छिंद्र नाथ इनके शिष्य हुए, नाथ इनके शिष्य हुए, मच्छिंद्र नाथ इनके शिष्य हुए, मच्छिंद्र नाथ इनके शिष्य हुए। इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, इनके शिष्य जो है गोरखनाथ, इनके शिष्य गोरखनाथ, गोरखनाथ मंदिर के जो सबसे प्रसिद्ध यही है गोरखनाथ, सबसे प्रसिद्धि जिसने पाई है वह गोरखनाथ ने पाई है। ठीक, चलिए, तो यहां पर इतना चीजें हो गई क्लियर। तो जब भी पूछेगा आपका आदिनाथ का, ये याद रखिएगा। एक परीक्षा में पूछा था नाथों का समय, नाथों का समय क्या है, तो 12वीं से 14वीं शताब्दी माना गया है। 12वीं से 14वीं सदी माना गया है, माना गया है। ठीक है, समय अगर आपसे पूछेगा, क्योंकि समय कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको समय का भी ज्ञान होना चाहिए, कब से कब माना गया है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, हाँ, और नाथ कहां से आया है, नाथ बौद्ध संप्रदाय के वज्रयान से आया है, वज्रयान से आया है। ठीक है, वज्रयान से। अब नाथ जो है सिद्धों से अलग हुए थे। पहले क्या थे, सिद्ध। देखो बहुत सारे इसमें जो है आपके सिद्ध से ही ये अलग हुआ है नाथ संप्रदाय। सिद्ध नाथ और जैन आपने पढ़ा हुआ है। सिद्ध में क्या था, पहले चीजें अच्छी थी, बाद में व्यभिचार बहुत बढ़ गया, इससे ये लोग बहुत आहत हुए, तो इन्होंने अपना एक नया संप्रदाय बनाया, नए विचार रखे, जिसका नाम रखा नाथ साहित्य, नाथ संप्रदाय का रखा। और जो चीजें स्त्रियोकरण हुई थी, इसीलिए देखिए ये जो है स्त्रियों से बहुत दूर रखते हैं, स्त्रियों को कामनी कहा है। ठीक है, और इसका प्रभाव आप कबीरदास के ऊपर खूब देख सकते हैं। कबीरदास के जब कविताएं पढ़ेंगे तो इनसे बहुत प्रेरित रहते हैं, प्रेरित रहते हैं। माया महा हम ठंगनी जानी, कबीरदास जी कहते हैं। ठीक, यहाँ पर ये वेशभूषा इनका थोड़ा सा ऐसा था कि सामाजिक से परहेज करते थे, समाज में नहीं रहते थे। ठीक, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और जैसे कि आपका गोरखनाथ हो गए, आदिनाथ हो गए, जलंधर नाथ हो गए, मच्छिंद्र नाथ हो गए, और नागा अर्जुन हो गए, ये सब बड़े फेमस हैं, नागा अर्जुन। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। डॉक्टर पीताम्बर बरद्वाज ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी, ये याद करिएगा। डॉक्टर बड़थवाल, थोड़ा नाम कठिन है, पढ़ लीजिएगा। ठीक, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त को मैं मिटा दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से लिख जाए। ठीक, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, इन्होंने गोरखनाथ के जितनी रचनाएं हैं उनको संग्रह का एक नाम दिया है, संकलन किया उनके संग्रह का, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी, गोरखनाथ
के रचनाओं का संकलन, के रचनाओं का संकलन गोरख बानी, गोरख बानी किया है। गोरख बानी याद रखिएगा, पूछेगा गोरख बानी किसकी किसकी संकलन कृति है, तो कहेंगे भैया यह है आपका गोरखनाथ का है। किसने किया है, आंसर आएगा कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने इस चीज को किया है। ठीक, हाँ। सोरठा का प्रथम प्रयोग नाथों ने किया, सोरठा का प्रथम प्रयोग नाथों ने किया। इन्होंने हठ योग साधना को अपनाया, अपनाया हठ योग। ठीक, यहां से तमाम सारे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में बनाए जाते हैं, और हम लोग ज्यादातर रचनाएं पढ़ लेते हैं, ये सब चीजें नहीं पढ़ते हैं और फंस जाते हैं। 6 to 8 की बात हो रही है क्योंकि 6 to 8 के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। और मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य कवि कहा है, प्रथम गद्य कवि कहा है, प्रथम गद्य कवि कहा है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसको जो है मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जितनी लाइन लिख रहा हूँ सारे परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, बहुत उपयोगी हैं। मैंने क्या कहा कि मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य कवि कहा। तो प्रश्न बन सकता है कि मिश्र बंधु ने किसको गद्य का प्रथम कवि कहा, तो गोरखनाथ को कहा। गोरखनाथ को किसने कहा, मिश्र बंधु ने कहा। ठीक है, सोरठा का प्रथम प्रयोग यहीं देखने को मिलता है। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी किसने किया है, पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने किया है। ठीक, इतनी सारी चीजें, क्योंकि इनमें जो नाथ में 9 नाथ थे उनमें जो सबसे प्रसिद्ध थे वो आपके यही थे। ठीक, इसीलिए हम लोग इनको क्या बैठते हैं, नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक समझ बैठते हैं। ठीक, इनकी भाषा कैसी थी, इनकी भाषा सदुक्कड़ी थी। इनकी भाषा कैसी थी, इनकी भाषा क्या थी, सदुक्कड़ी थी। समाज से इनका रूखापन था, समाज से इनका बहुत लेना देना नहीं था, क्योंकि सिद्ध में जो चीजें गड़बड़ हुई थी इसी से वो लोग सोचे कि ऐसा काम करेंगे कि जो सिद्ध में कुरीतियां हैं वो हमारे हनपन पे, इसीलिए इन्होंने सामाजिक दूरी बनाई, वेशभूषा को चेंज किया। ठीक, अरे
सिद्धों की संख्या क्या है? 84 है। तो बौद्ध धर्म की शाखा वर्ज्ययान अनुयायी को ही सिद्ध कहा गया। सिद्धों की संख्या 84 है, याद रखिएगा। वाइस, हाँ वो वाइस का थोड़ा फंस जाते हैं ना। हाँ अब आ रही ना? हाँ हाँ। नहीं अब आ रहा है, अब आ रहा, वो आ रहा है, ठीक। हाँ सिद्धों की संख्या क्या है? 84 है। इसके बाद ये लोग अपने नाम के पीछे आदर्श सूचक शब्द पा लगाते थे। ये लोग अपने नाम के पीछे आदर सूचक शब्द, आदर सूचक शब्द पा लगाते थे। जैसे सरहपा, लुईपा, कड़हपा, मुईपा। ये अपने नाम के अंत में क्या लगाते थे? पा लगाते थे। क्या लगाते थे? पा लगाते थे। अभी आपको आएगा, ठीक, तो आप समझ जाएंगे। चलिए ये हो गया। अब कुछ जो है नाम सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे, नाम पढ़ेंगे। पहला क्या है? सरहपा। देखिए पा जुड़ गया, सरहपा। इनकी जो सबसे फेमस है दोहा कोश। सरहपा का क्या होगा? दोहा कोश। क्लियर हो गया? चर्यापद, दूसरा क्या हो जाएगा? चर्यापद। दोहा कोश कई बार पूछा गया है, चर्यापद। आगे हम देखेंगे, ये प्रथम बौद्ध सिद्ध माने गए। ये प्रथम बौद्ध सिद्ध माने गए, माने गए। ये प्रथम बौद्ध सिद्ध माने गए, ठीक है। परीक्षा में पूछ लेगा तो आपको आना चाहिए कि प्रथम बौद्ध सिद्ध कौन माना गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सहजयान के प्रवर्तक हैं। सहजयान के प्रवर्तक हैं। परीक्षा में कई बार पूछा गया है, याद कर लीजिए इसको। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? ये सहजयान के प्रवर्तक है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, दिमाग में आपके बस जाना चाहिए कि आपके सरहपा हैं। देखिए नाम के अंदर में पा लगा हुआ है। पा एक आदर्श सूचक शब्द है। इनके और भी नाम हैं अगर देखा जाए तो। इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। इनकी भाषा को, इनकी मतलब जो सिद्ध वाले थे, सिद्ध, इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। संध्या भाषा कहा जाता है। ये संध्या भाषा का प्रयोग करते थे। संध्या भाषा मतलब होता है दृष्टिकूटित पद। दृष्टिकूटित जो पद होते हैं उन्हें संध्या भाषा कहा जाता है, ठीक। चलिए अगले जो हैं, दूसरे नंबर की बात करें तो आपके जो हो गए सबरपा। सब रपा, देखिए सबके नाम के अंत में आप पा देखेंगे। इनके गुरु जो हैं सरपा थे। इनकी रचना है चर्यापद। चर्यापद इनकी रचना है। सबरपा की कौन सी रचना? चर्यापद। और इनके गुरु जो हैं, गुरु इनके कौन है? सरहपा हैं। सरहपा है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि सबरपा के गुरु कौन थे, तो सरहपा है। चर्यापद इनकी रचना है। अगला पड़ाव देखेंगे, लुईपा। सबके अंत में मैं 84 नहीं लिखाऊंगा, 84 नहीं है। जो आपके 84 में तीन, 84 में 3 4 ही आपके 5 प्रमुख हैं। 84 को नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा कि गुरुजी घबरा जाए। 84 सिद्ध होते हैं क्या 84 पढ़ेंगे? 84 की रचना पढ़ेंगे? नहीं नहीं, जो प्रमुख हैं लुईपा। इनके भी गुरु जो है सरहपा हैं, सबरपा हैं। इनके जो गुरु हैं
वो सरहपा हैं। और ये सिद्धों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। सिद्धों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। परीक्षा में पूछ लेगा कि भैया सिद्ध में 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान रखने वाले कौन से हैं। सरहपा दे देगा, लुइपा दे देगा, सबरपा दे देगा। तो क्या कहना है, लुइपा। लुइपा जो है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार थे, इसलिए इनको सर्वोच्च स्थान इनको दिया गया। एक है डोम्भिपा। डोम्भिपा। डोम्भिपा अगले हैं। इनकी एक रचना है योगचर्या। योगचर्या, अक्षरद्विकोश। योगचर्या और अक्षर द्विकोश। इनके गुरु हैं, सबके अपने गुरु थे भाई, बिना गुरु के कल्याण होता ही नहीं है। आज के बच्चों का गुरु का कल्याण हो जाता है। पहले कहते ना गुरु, भैया गुरु के बिना आपका आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए भाई गुरु को भगवान से बड़ा दर्जा दिया गया, क्योंकि वही एक ऐसा है जो आपको अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि जब मैं पढ़ाता हूँ या जब मैं कोई भी नहीं आता हूँ, तो आपका संबंध गुरु से क्या क्या हो गया है। जब कोई इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो रहता है वहाँ तो खास तौर कि वहाँ पे आप अनाप शनाप कुछ भी बोल के चले जाते हो। अरे मेरे लिए हर एक चैनल पे आप, मेरे लिए इंडिविजुअल नहीं है, हर एक शिक्षक के लिए आपने सम्मान बिल्कुल गिरा दिया है शिक्षकों का। पहले के समय बहुत, हम लोग भी आज भी, हम लोग प्राथमिक विद्यालय में अगर भी पढ़े हैं, कोई प्राथमिक विद्यालय का भी शिक्षक पढ़ाया है तो आज भी कहीं दिखता है तो हम लोग ऐसे ऐसे एकदम झुक जाते हैं सम्मान में, जो भी हमको शिक्षा दिया है किसी भी रूप में, तो सम्मानी आज भी है। लेकिन आप लोग का मैं देखता हूँ कि बहुत दुखित हो जाता हूँ जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ, और भी चैनल का देखता रहता हूँ, उसमें भी आप लोग कमेंट करते हो या मेरे को थोड़ा बहुत आते हैं। अच्छे बच्चे भी आज के ज़माने में, ऐसा नहीं है अच्छे बच्चे नहीं हैं। इनके गुरु कौन, विरूपा हैं। गुरु कौन है, विरूपा है। इनका गुरु विशेष बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पांचवा जो आखिरी जो है, कुकरिपा। कुकुरिपा। कुकुरिपा। इनके विषय में क्या है, गुरु जो है चरपटिया हैं। गुरु क्योंकि की रचना नहीं मिलती है, गुरु जो है चरपटिया हैं। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आपको जो पढ़ने लायक, वह है सरहपा को पढ़ने लायक है। सरहपा बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबरपा है, चर्यापद है। तीसरा जो है लुइपा है। लुइपा इसलिए फेमस है कि सर्वोच्च स्थान रखते हैं, तो 3 से बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। 3 से प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ठीक। तो 3 का विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, इसी आदिनाथ में, सिद्ध में, इसी सिद्ध में आदिनाथ थे। कौन थे, आदिनाथ थे। इसी सिद्ध में जो थे आपके आदिनाथ थे। बाद में ये सिद्ध की चीजें देख करके, ये अलग करके ये किस में चले गए, नाथ संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय में चले गए। ठीक है, 3-4 लोग थे जो सिद्ध से हट करके किस में चले गए, नाथ में चले गए। आपके किस में चले गए, नाथ में चले गए। क्लियर हो गया। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं तीसरे नंबर पे, सिद्ध हो गया, नाथ हो गया। अब आता है अगला नंबर जैन का। क्या नंबर आता है, जैन का नंबर आता है। जैन साहित्य, जैन साहित्य आता है। इसको थोड़ा समझेंगे। महावीर स्वामी ने अपने धर्म का प्रचार किसमें किया, जैन में किया, सॉरी प्राकृत में किया। महावीर जैन से सब परिचित हैं, तो आप लोग इससे अंदाजा लगा लिए होंगे। चलिए,
जहां अभी हम देख रहे थे, थोड़ा मैं समझा दूं इसको, कि महावीर स्वामी ने अपने धर्म के प्रचारार्थ तत्कालीन जनभाषा अर्धमागधी, तत्कालीन भाषा क्या थी? अर्धमागधी जनभाषा थी, जनभाषा के रूप को चुना। यही जनभाषा के रूप में जो आने वाले हमारे परम जैन साहित्यकार थे, इसी भाषा में उन्होंने रचनाएं की। और इन्होंने उस वीर गाथाएं जो रचना लिखी जा रही थी, इन्होंने शांत रस को चुना। किसको चुना? शांत रस को चुना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्वयंभू। क्या पढ़ेंगे? स्वयंभू। स्वयंभू को पहला कवि कौन मान बैठा है? स्वयंभू को पहला कवि मानने वाले कौन विद्वान है? आप लोग कमेंट करके बता देंगे तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ बताया हुआ है। 783 ईस्वी इनका समय है, 783 ईस्वी इनका समय है। इनकी रचना पाउमचरीय, पाउमचरीय है, जो कि 5 कांड में है। पाउमचरीय मतलब पाउमचरीय राम और सीता के विषय में लिखा गया है। अंत में जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला है, क्या निकाला है? कि सीता जी जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। इन्होंने जो लास्ट का उसका निष्कर्ष निकाला है स्वयंभू ने, कि पाउमचरीय की रचना है और राम और सीता पे लिखा गया है। अंत में सीता जी जैन धर्म में परिवर्तित हो जाती हैं। अंत में इन्होंने निष्कर्ष ऐसा निकाला है। ये अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवियों में आते हैं, सर्वश्रेष्ठ कवियों में आते हैं, सर्वश्रेष्ठ कवियों में आते हैं, सर्वश्रेष्ठ कवियों में आते हैं। और राम कुमार वर्मा जो हैं, स्वयंभू को पहला कवि मानते हैं। राहुल साकित्यायन सरहपा को पहला कवि मानते हैं, जो कि सर्वमान्य है। ठीक, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना हुआ है। क्योंकि मैंने जब आदिकाल का जब नामकरण और काल विभाजन चल रहा था, उस समय मैंने पूरी चर्चाएं की थी, फिर भी मैं चर्चा कर दे रहा हूं। इनकी जो और रचनाएं हैं, पाउमचरी, ऋक्षणेम चरित, ऋक्षणेम चरित, चरित, क्योंकि सबसे फेमस है इनका पाउमचरी है, सबसे जो प्रसिद्ध है वह पाउमचरी है। और एक कौन है? स्वयंभू छंदस है, स्वयंभू छंदस है। और इनको जो है इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, इन्होंने पूरा भी नहीं कर पाए थे, इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। ऐसे ही चंद्रबरदाई और जो पढ़ेंगे पृथ्वी रासो, उसको उनके पुत्र जलधर ने पूरा किया। कौन किया था? उनके भी पुत्र ने किया था। तो त्रिभुवन ने इनका पूरा किया था। और ऋटोभिचरण में देखो, इसमें जो है राम का वर्णन है, ध्यान रखिए, उन्होंने राम और कृष्ण दोनों काम किया। इसमें राम का वर्णन है, राम का वर्णन है, और इसमें जो है कृष्ण का वर्णन है, कृष्ण का वर्णन है, कृष्ण का वर्णन है, याद रखिएगा। ऋटणेम चरित में कृष्ण का वर्णन है। दोनों चीजों को दिमाग में बैठा लीजिएगा, नहीं तो पूछ लेगा कभी, तो याद रखिएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को पहला कवि माना है, स्वयंभू को पहला कवि माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को पहला कवि माना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े। हो गया? इतना याद रखिएगा। ठीक, स्वयंभू ने स्वयं को कुकवि कहा है, कुकवि कहा है। स्वयंभू ने स्वयं को कुकवि कहा है। परीक्षा में पूछ लेगा कुकवि किसने अपने आप को कहा है, तो स्वयंभू ने कहा है।
स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। वाल्मीकि कहा जाता है। परीक्षा में कई बार पूछा गया अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक, यहां लिख दूं वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक, वाल्मीकि कहा जाता है, इतना समझ गए। तो ये आपका जैन साहित्य की शुरुआत मैंने बताया, स्वयंभू के बारे में मैंने बताया, स्वयंभू के विषय में जो जो प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कवि हैं तो उनके विषय में थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, बाकी जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है उनकी केवल उनका नाम और केवल उनकी रचना ही बता के मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। ये स्वयंभू बड़े फेमस है, तो इनके विषय में मैंने काफी चीजें आपको काफी हद तक बता दी। चलिए, दूसरे हैं शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी हैं, इनके विषय में बता दूंगा आपको थोड़ा सा कि इन्होंने 1184 में भरतेश्वर बाहुबली रास, 1184 ईस्वी में भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की, रचना की। पहला प्रश्न बन जाएगा, जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम साहित्य, जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम साहित्य, प्रथम साहित्य लिखा इन्होंने। इनकी एक आलोचना है बुद्धिरास, इनकी एक और रचना है बुद्धिरास है। ठीक, बुद्धिरास है। क्लियर हो गया। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे नहीं बैठे पहले बता दीजिए, ताकि चीजें, क्योंकि देखिए अभी मान ली दिमाग में भी आ रही हैं, बाद में हो सकता है कि आप भूल जाएं, दिमाग छूट जाए, क्योंकि दिमाग में बहुत समय तक तो रहेगा नहीं। कॉपी पेन लेके बैठेंगे, नोट्स बनाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, ताकि बाद में आप उसको रिविजन कर लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। अगले हैं आचार्य देवसेन। देवसेन, इनकी एक बहुत फेमस है श्रावकाचार। इनकी रचना क्या है, श्रावकाचार, बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा है द्रव्य सहाय पवास। थोड़ा कठिन नाम लग रहा है, द्रव्य सहाव पयास, क्योंकि अपभ्रंश में इन्होंने लिखा हुआ है। हिंदी की प्रथम रचना है, हिंदी की ये जो है प्रथम रचना माना जाता है। ठीक, चलिए अगला पढ़ते हैं, चौथे नंबर पे पुष्पदंत। 10वीं सदी इनका समय है। पुष्पदंत को पढ़ते हैं, इनके विषय में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। इनको अपभ्रंश का व्यास अथवा अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है।
स्वयंभू को क्या कहा? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया। और अपभ्रंश का व्यास और अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा गया? इसको डिकोड कर दे रहा हूं। क्लियर हो गया? इन्होंने स्वयं को अभिमान मेरु, स्वयं को अभिमान मेरु कविकुल तिलक कहा है और कवि कुल तिलक कहा है। तो देख सकते हैं कि इनके विषय में काफी चर्चा की गई है। स्वयं को क्या कहा गया? अभिमान मेरु कहा गया है, कवि कुल तिलक कहा गया है, स्वयं को कह बैठे हैं, स्वयं को यह कह बैठे हैं। ठीक, इनकी जो रचना है यहां लग दे रहा हूं, रचना रचना रणय कुमार चरित, रणय कुमार चरित, रणय कुमार चरित हो गया। जसहर चरित हो गया, जसहर चरित हो गया। कोश ग्रंथ हो गया। जो सबसे ज्यादा है रणय कुमार चरित और जसहर चरित, ये दो इनके ज्यादा पूछे जाते हैं, दो इनके ज्यादा पूछे जाते हैं, इस पे विशेष फोकस करिएगा। यहां मैं लिख दे रहा हूं विशेष जगह थोड़ा सा, हाँ इसी में लिख दे रहा हूं ताकि फैले ना। 63 ही याद रखेगा, 63 ही महापुरुष गुणालंकार, महापुरुष पुरुषी गुणालंकार इनकी रचना है। और यह क्यों फेमस है? कि इन्होंने जैन तीर्थकारों का चरित्र आख्यान 20,000 पदों में किया है। इसमें जैन चरित्र जो है, जैन चरित्र मतलब जैन के जीवन को इन्होंने दिखाया हुआ है, 30,000 पदों में दिखाया है, 30,000 पदों में दिखाया है। क्योंकि एक और रचना है महापुराण, इनकी एक रचना क्या है? महापुराण है। रचनाएं मैंने अलग अलग कर दी हैं, भ्रम खा जाएंगे, कोई बात नहीं, मैंने यहां लिख दिया है रचना, ये दो रचना है। 63 महापुरुषी गुणालंकार, चलिए अगला जो पड़ाव है, अगले जो कवि हैं हेमचंद, हेमचंद प्राकृत का पाणिनि, इन्हीं लोग क्या कहते थे? कलिकाल सर्वस्व कहते थे, कलिकाल
सर्वस्व कहते थे। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया किसको क्या कहा जाता था। जैसे अभी मैंने कहा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का व्यास, अपभ्रंश का भवभूति, कलिकाल सर्वस्व हेमचंद। हेमचंद का जो है शब्दानुशासन, शब्दानुशासन। इसके अलावा कुमारपाल चरित, कुमारपाल चरित। यहां पर एक चीज ध्यान रखना होगा, इनकी एक बहुत फेमस है कविता जो कई बार पूछी गई है। भला हुआ जो मारया, भला हुआ जो मारया, कई बार पूछा गया किसका, ये किसका है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वहिणी मार कांत, वहिणी मार कांत, मार मतलब मार, कांत, ये कई बार पूछा गया है। लज, हाँ बस लज्जे मतलब भला हुआ जो मारा गया, मतलब एक जो है स्त्रियां बात कर रही हैं आपस में, उस समय के जौहर देखिए, दूसरी लाइन में बोल दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, बोल दे रहा हूं कि लज्जे टुए सिंह जई भंगा घर आंतु, अर्थात सखियां करें कि आपके जो पति हैं वह वीर गति को प्राप्त हो गए, युद्ध में मारे गए हैं, तो वो जो जिसके पति मारे गए हैं उनका शौर्य देखिए, कह रही है कि भला हुआ जो मारा गया, अच्छा हुआ जो मारा गया, वरुणी मार कांत, मेरे जो प्रिय हैं अच्छा हुआ मारा गया युद्ध में, नहीं तो लज्जे दुए सिंह जई भंगा घर आंतु, अगर वो भाग के घर आते तो मैं तो लाज के मारे शर्म के मारे ही मर जाती, भैया कायरता दिखा के भाग आए हैं, अच्छा हुआ मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सोचिए उस समय का शौर्य कितना मजबूत रहा होगा कि ऐसी बात है। तो भला हुआ जो मारिया, ये कई बार पूछा गया किसका है, तो यह हेमचंद का है। आपके टीजीटी में, पीजीटी में कोई भी एग्जाम होता है तो यह जो आपका दोहा, प्रबंध का दोहा है, यह कई बार अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है। कल जो है हम लोग जो और कवि हैं, फुटकर कवि में अमीर खुसरो जी हैं, विद्यापति हैं, और भी कल विशेष रहेगा, उस पे हम कल चर्चा करेंगे। और एक सिरे से पूरी रचना लिखवा देंगे, एक सिरे से पूरी रचना हम लिखवा देंगे। ये तो हमने सिद्ध का, आज हमने सिद्ध पे चर्चा किया। अगर हम व्यवहारिक रूप में जाए, कहाँ कहाँ चर्चा हुई, बेसिक रूप में ये देखेंगे हम लोग। हाँ चलिए, अगर हम देखें यहाँ से सिद्धनाथ जैन रासो काव्य, फुटकर कवि, ये हमने बांटा। फिर उसके बाद हमने आदिकाल की समय सीमा के बारे में बताया कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, मृषबंधु के अनुसार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार, जॉर्ज ग्रेगसन के अनुसार। फिर हमने रासो काव्य के बारे में बताया, पृथ्वी रासो, चंद्र बरदाई। चूंकि रासो काव्य हमने बहुत चर्चा भी नहीं की है, हम हो सकता है कल चर्चा करें बहुत सारी चीजों पे, क्योंकि आज के क्लास में दिमाग में था कि रचनाओं को लिखवाना है और रचना लिखवाना है, लेकिन मन नहीं मानता उसकी व्याख्या करने से, क्योंकि टीजीटी पीजीटी पढ़ाते रहते हैं तो उस हिसाब से दिमाग में बसा हुआ है कि व्याख्या करने से मन नहीं मानते कि भाई इसके पीछे कुछ बता दिया जाए। ठीक, फिर नाथ साहित्य के बारे में बताया, नाथ वाले सिस्टम कैसे हुआ। फिर बहुत सारी चीजें हमने बताई, सिद्ध साहित्य के बारे में हमने बताया, आप देख सकते हैं। फिर जो है सरपा, इनके बारे में बताया जो सिद्ध साहित्य में है। फिर जो है हम आते हैं अपने जैन साहित्य में, इसके विषय में बताया। फिर सिद्धनाथ जैन में भी कुछ चीजें बाकी रह गई, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो कल शाम को हाँ, तो यहां पर कल शाम को हम इस चीज पे चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं
6 to 8 में शिक्षक बनना, एक सीट को मजबूत करना कि हम 6 to 8 के बिहार में शिक्षक बन जाएं, तो यहाँ आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, नोट्स, PDF सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यह शाम को 5 बजे क्लास चलती है, शाम 5 बजे क्लास चलती है, शाम 5 बजे क्लास चलती है। नंबर है हमारा 9628 95 92 37, ये हमारा नंबर है, आप ज्वाइन हो सकते हो। और आपका टीचर्स एकेडमी जो है ऑफलाइन भी अब आ गया है आप लोग के कहने पर, और यहाँ पर यह पता प्रयागराज का है जो ऑफलाइन खुला हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी गेट के सामने, बंद रोड, प्रयागराज। वहाँ पे अगर आप नंबर लगाएंगे 79 91 95 92 37, तब जो है क्या होगा, आपका ये नंबर आएगा, वहाँ पे लग जाएगा, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। टेस्ट सीरीज के साथ ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है, मैथ का पहला टेस्ट हो चुका है, और विषय के भी टेस्ट होने हैं। ठीक, ये हमारी पूरी टीम है जिसमें आपके शिक्षक संबंधित सारी वैकेंसियाँ वहाँ पे ऑफलाइन के माध्यम से भी चलेंगी। यहाँ ऑनलाइन चल रहा है और वहाँ ऑफलाइन चलेगा। आपको ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन कर सकते हैं। दोनों संस्थाएं एक ही हैं, एक ही शिक्षक हैं, यही फैकल्टी आपको वहाँ भी देखने को मिलेगी। फिलहाल चलिए, अब हम आपसे कल फिर मिलेंगे आदिकाल चैप्टर 2 में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।